अरे बहू जरा जल्दी कर, बारात निकलने का समय हो गया है। जी माँ जी, बस हो गया। मुझे भी मेरी देवरानी के आने का बेसब्री से इंतज़ार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी तो हम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी शादी की तैयारी खत्म करके बारात लेकर निकल पड़ते हैं। शादी खत्म होने के बाद वे अपनी नई बहू निधि को लेकर घर आते हैं, जहाँ पर पायल और विमला अपनी नई बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती हैं। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ पर। मेरा कमरा कहाँ है? मुझे अभी अपने कपड़े चेंज करने हैं। आओ निधि, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। पायल निधि को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर निधि अपने शादी के जोड़े को उतारकर अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है और सीधा अपने बेड पर लेट जाती है। ये सब देखकर पायल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह निधि से कुछ नहीं कहती। निधि की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन वह बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। इसीलिए वह अपने पापा से कहकर अपने लिए 2 एसी मंगवा लेती है। एक एसी को वो अपने कमरे में लगवाती है और दूसरी एसी को वो अपनी सास के कमरे में लगवा देती है। अरे निधि बहू, मेरे कमरे में एसी इसे किसने लगवाया? माँ जी, मैंने लगवाया है एसी। वो क्या है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है और आपको इतनी गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची, तुझे किसी की नज़र ना लगे। तू कितना ख्याल रखती है मेरा। मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए मेरे कमरे में एसी लगवा दिया तूने। सास बहू बातें कर रही थी, तभी घर की बड़ी बहू पायल वहाँ पर आती है और वह निधि से कहती है, निधि, मेरे साथ किचन में चलो और आज तुम अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाना। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, वो क्या है ना, इतनी गर्मी में तो मुझसे कोई भी काम नहीं होता। और वैसे भी मैं माँ जी के लिए कपड़े और गहने लेकर आई थी, तो उन्हें ही अभी दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पायल बहू, तू ही बना ले आज का खाना। पायल को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुप रही। निधि, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ पार्लर जा रही थी। हाँ, तो बाद में चली जाना। घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? पायल बहू, इतने दिनों से तो तू ही कपड़े धो रही है, एक दिन और धो देगी तो क्या हो जाएगा। चल निधि बहू, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर वो दोनों सास बहू पार्लर के लिए चली जाती हैं। ये देखकर पायल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। पायल ने सोचा था कि जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर घर की जिम्मेदारी को संभाल लेंगी और मिलजुल कर घर का सारा काम करेंगी और प्यार से रहेंगी। लेकिन निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो अपने पैसों के दम पर अपने साथ साथ अपने सास के शौक को भी पूरा कर रही थी, जिसके कारण वह घर के कामों से भी बच जाती। चाची चाची, बहुत गर्मी लग रही है, आप मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। बिट्टू ये कहते हुए निधि के हाथ को हिला देता है। निधि अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। बिट्टू के हाथ हिलाने के कारण निधि का नेल पेंट खराब हो जाता है और वह गुस्से में बिट्टू से कहती है, अबे ओ, अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तेरी वजह से आज मेरी नेल पेंट खराब हो गई। 2 मिनट का भी तुझे सब्र नहीं है क्या? ये कहते हुए निधि बिट्टू को धक्का दे देती है, जिससे बिट्टू जमीन पर गिर जाता है और उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। निधि, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर घर में बैठी रहती हो और मैं इस गर्मी में सारा सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? जानती हो मैं किसकी बेटी हूँ
अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए। हाँ हाँ, तो कर लो ना बंटवारा। मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम लोग इस घर का बंटवारा करना चाहती हो? माँ, आप सुन रही हो ना? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे अब मैं क्या बोलूं इसमें? जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। वैसे भी मैं निधि बहू के साथ रहूंगी। वह जब से आई है मेरा कितना ख्याल रखती है। उसने सबसे पहले मेरे कमरे में एसी लगवाई और रोज रोज मुझे शॉपिंग भी कराने ले जाती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं तो निधि बहू के साथ ही रहूंगी। विमला देवी के फैसले को सुनकर अब आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन निधि ने पूरे घर में सफेद लाइन खींचकर पूरे घर का बंटवारा कर दिया। जहां निधि अपने पति और सास के साथ रहने लगती है, वहीं दूसरी तरफ पायल अपने पति और बेटे के साथ रहने लगती है। अरे निधि बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जरा जाकर मेरे लिए खाना तो बना दे। क्या क्या कहा आपने? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है ना? अरे मैंने अपने मायके में आज तक एक चाय नहीं बनाया है। अगर आपको इतनी ही भूख लग रही है ना, तो खुद से जाकर किचन में खाना बना लो। मैं तो कोई काम करने वाली नहीं हूँ। निधि की बात को सुनकर बिमला खुद ही किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अपनी बहू की बात को सुनकर बिमला देवी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। बिमला देवी खाना बना रही थी। वहीं लकीर के दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू पायल भी खाना बना रही थी। कैसी नालायक बहू है मेरी। देख रही है कि इतनी गर्मी में इतनी बूढ़ी सास खुद से खाना बना रही है। ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद कर दे। विमला देवी मन ही मन पायल को कोस रही थी और खाना बनाकर थोड़ी देर में किचन से निकल जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। विमला देखती है कि उसकी बड़ी बहू के हिस्से का घर बिल्कुल किसी हीरे की तरह चमक रहा है। वहीं उसकी दूसरी बहू निधि के हिस्से का घर बिल्कुल किसी कूड़ेदान की तरह लग रहा था। अरे निधि बहू, देख कितना घर में कूड़ा कचरा फैला है। उठ और जाकर घर की सफाई कर दे। तू बहू है इस घर की, ये तो तेरा काम है। माँ जी, तो आप भी तो इस घर की बहू हैं। आप ही जाकर पूरे घर की सफाई कर दो, क्योंकि मैं इस एसी से तो बाहर जाने वाली नहीं हूँ। निधि की बात सुनकर बिमला सफाई करने के लिए चली जाती है। वह पूरे घर की सफाई करती है। आह, क्या किस्मत है मेरी। ओह, मेरी कमर तो लग रही है आज टूट ही जाएगी। हाय। निधि पूरे दिन अपने एसी के सामने अपने घर में बैठी रहती थी और वहीं अपनी बूढ़ी सास से वो अपने पूरे घर की साफ सफाई करती, बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। माँ, चाचा चाची के कमरे से कितनी ठंडी हवा आ रही है। हमारे कमरे में एसी कब लगेगा? बेटा, हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह उतना अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा एक मामूली से कूलर की दुकान में, समझे? अपने माँ के गुस्से को देखकर बिट्टू अपने कमरे से बाहर आ जाता है। घर के बाहर आकर देखता है तो उसके चाची के कमरे से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसीलिए वह खुद को रोक नहीं पाता है और घर के बीच खींची हुई रेखा को लांघकर वह अपने चाची के कमरे में चला जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उस दिन का धक्का भूल गया है क्या? चल भाग यहाँ से। अपनी चाची की डांट फटकार को सुनकर बिट्टू जल्दी से वहाँ से अपने घर में भाग जाता है। बिमला इस उम्र में घर का पूरा काम कर रही थी, इसीलिए उसे काफ़ी थकावट हो रही थी और उसकी तबीयत भी खराब लग रही थी। एक दिन बिमला घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी वह अचानक से बेहोश हो जाती है। बिमला को बेहोश हालत में उसकी बड़ी बहू पायल देखती है, मगर वह घर के बीच खींची हुई रेखा को लांघ नहीं सकती थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं आपके द्वारा ही इस खींची हुई रेखा को लांघ नहीं सकती हूँ। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में सुमित घर पर आता है और वह अपनी माँ को बेहोश हालत में देखकर उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। अपनी माँ को बेड पर लेटाकर वह निधि के पास आता है। तब वह देखता है कि वह मजे से एसी में बैठकर आराम फरमा रही थी। तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम जानती हो कि मेरी माँ बूढ़ी है, फिर भी तुम उनसे काम करवा रही हो। लेकिन खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ से काम करवाया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने पति को इतने गुस्से में देखकर निधि काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद से निधि घर का काम खुद से ही करने लगती है। ओह, कितना मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। लगता है मैंने कपड़ों में डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया है। ये सारे रंगीन कपड़े तो विधवा हो गए। ओह, इतनी गर्मी में मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। लगता है मैंने घर का बंटवारा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए। इसके बाद निधि घर में खुद से खींची हुई रेखा को पार करके पायल के पास माफ़ी मांगने के लिए चली जाती है, जहाँ पर निधि देखती है कि उसकी सास तो पायल के कमरे में पहले से ही मौजूद है। माँ जी, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। मैं पायल बहू से माफ़ी मांगने आई हूँ। जिस बहू ने मेरी इतनी सेवा की उसे ही मैंने ठुकरा दिया, वो भी तेरी वजह से। तेरी अमीरी के चकाचौंध ने मुझे अंधा करके रख दिया था, जिसके कारण मैं अपनी सीधी सादी भोली भाली बहू को पहचान नहीं पाई और तेरे साथ रहने लगी। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे। हाँ जेठानी जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और आपके काम में आपकी हाथ बटाऊँगी। फिर पायल सास बहू को माफ़ कर देती है और पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी से रहने लगता है।